जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं किसान मजदूर जागृत मंच और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट तेलंगाना प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी। आपके अच्छे बुरे में हमेशा हम लोगों को याद रखते हैं। आप लोगों का भाई बोल रहा हूँ मैं। बस आज आप लोगों को एक ज़रूरी इंटीमेशन देना है, ख़ास तौर स्पेशल वो लोगों के लिए जो रियल इस्टेट कारोबार करते हैं और जो ऑनलाइन ख़रीदी और बिक्री करते हैं, और वो लोगों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि मकान ख़रीदना चाह रहे, चाहे मकान, अपार्टमेंट, दुकान ख़रीदना चाह रहे, उन लोगों के वास्ते स्पेशल वीडियो ये है। क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन और नोटबंदी के बाद अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों की पसीने छूट गए, वो फुटपाथ पे आ गए, रोड पे आ गए। जो हाई फाई घराने के थे, जो अच्छे घराने के थे, जो खाते थे, पीते थे, अपने घर में अपनी ज़िंदगी में खुशहाल थे, आज उनका एक दर्द है, आज उनका एक गम है, आज उनकी एक परेशानी है। वो जब अच्छे थे, कमाते थे, खाते थे, पैसे जहाँ से लिए वहाँ बनते थे, लेकिन चिल्लर खर्चे बनने के वास्ते, आसपास के खर्चे बनने के वास्ते, फैक्ट्री चलाने के वास्ते, कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों को संभालने के वास्ते, एम्प्लॉय को संभालने के वास्ते, एम्प्लॉय के सैलरीज देने के वास्ते अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिए, अपनी प्रॉपर्टी रहन पे रख दिए। चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस होंगे, चाहे बैंक होंगे, चाहे NBFC होंगे, चाहे और कई जगह पे होंगे, वहाँ रख के वहाँ से पैसे ला के गरीबों की सेवा करे, गरीबों को पैसे लगाए, सैलरीज दिए, फिर बोलते थे उनको खाने पानी का इंतज़ाम करे, बहुत सारे चीज़ें करे और कर रहे भी लोग। लेकिन आज उनके ऐसे हालात है, उनके आज ऐसे हालात है, जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करे थे, चाहे वो 1 लाख की करे थे तो क्या होते 6-7 लाख हो गई, जो 10 लाख की करे तो 40-50 लाख हो गई, जो 40-50 लाख की करे थे वो करोड़ 1.5 करोड़ हो गई, जो करोड़ 1.5 करोड़ करी थी वो 2-3 करोड़ हो गई, जो 2-3 करोड़ की करे थे वो 6-7 करोड़ हो गई, जो 6-7 करोड़ की करे तो 14-17-18 करोड़ की हो गई। हम लोग ये सारे चीज़ें देख रहे, हम लोगों के बीच में जा रहे, समझा रहे। सिर्फ और सिर्फ असल पैसा फिट गया, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बदले में वो बिजनेसमैन की, वो खुशहाल घर की, वो सुख वाले घर की, जो चारों की मदद करता, ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी डाल लेने की चक्कर में सारे बैंक वाले। तो मेरी गुजारिश यही है, कोई भी प्रॉपर्टी जो खरीदना चाह रहे, जो ऑनलाइन खरीदना चाह रहे, जो ऑफलाइन खरीदना चाह रहे, जो भी है, एक्शन करे हुई प्रॉपर्टी मत खरीदो, जो सील करे हुई प्रॉपर्टी मत खरीदो, जो कोई घरदार गरीब से प्रॉपर्टी को खींच लेके बेच रहे वो प्रॉपर्टी मत खरीदो, क्योंकि उसमें खुशियां जुड़े हुए हैं, उनके याददाश्त जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ जुड़े हुई है। अगर आप ऐसा काम कर रहे, अगर उनकी प्रॉपर्टी आप खरीदना भी चाह रहे तो प्रॉपर्टी के मालिक से मिलो, इधर मालिक को भी लो और उधर चाहे वो प्राइवेट कंपनी रहेंगे, चाहे बैंक रहेंगे, चाहे NBFC रहेंगे, चाहे और कोई भी मॉर्गेज करे वाला रहेंगे, ये दो पार्टियों को लो, कर्जा DSO वाले को, कर्जा LS वाले को बीच में रख के, दोनों के बीच में एक समझौता करके, इसको थोड़े दो, उसको थोड़े दे के आप प्रॉपर्टी खरीदो। नहीं खरीदो बोल के नहीं बोल रहा मैं, खरीदने के ऊपर आप लोगों को आपत्ति भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनके खुशियों के साथ खरीदो, उनके जज्बात के साथ खरीदो, उनके अच्छे फेवर के साथ खरीदो, उनके अच्छे इरादों के साथ खरीदो। ऐसा ना हो कि तुमको कम में मिल जा रही बोल के तुम बैंक से खरीद लिए, फाइनेंस वाले से खरीद लिए, या कोई और मॉर्गेज कर लिए वाले से खरीद लिए, लेकिन वो घर के अंदर बददावें रही थी और कोई भी मॉर्गेज करे वाला प्रॉपर्टी बेचने का हकदार नहीं रहता। इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जब इनके औलाद या इनके पास पैसा आ जाएगा, जब इनके पास पावर बन जाएंगी, जब इनके पास ताकत बन जाएंगी, तो आप प्रॉब्लम में गिर जाएंगे। इस वजह से आप प्रॉपर्टी को, दो पार्टियां हैं तो प्रॉपर्टी खरीदो। अगर दो पार्टियां सामने नहीं है, कर्जा देने वाला, कर्जा लेने वाला अगर दोनों नहीं है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ मत डालो, चाहे ऑनलाइन भी मत खरीदो, वो ऑफलाइन भी मत खरीदो। बस क्योंकि वो जज्बाती प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बहुत सारे उनके क्या बोलते हैं, ये जुड़े हुए हैं, उनके ताल्लुकात उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। आपके घर सुकून चैन ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी खरीदे और किसी को सेल कर दिया, वो बददावा दे दे, ऐसे बुरे बुरे अल्फाज निकाले, आपकी फ्यूचर खराब हो जाए। बस ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वालों को और बोलते सो रियल इस्टेट करने वालों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, जो होलसेल करने वालों को खास तौर पे मेरी ये गुजारिश है, मेरी विनती है कि ऐसा काम मत करो। आप लेना है तो बहुत सारे प्रॉपर्टियां हैं, जेन्युइन प्रॉपर्टियां लो, लिटिगेशन के प्रॉपर्टियां मत लो। और ख़ास तौर पे स्पेशल दो पार्टियां अगर
बैंक के रहते, फाइनेंस के रहते, कंपनी के रहते, अगर दो पार्टियां मिलके बेच रहे प्रॉपर्टी को तो जरूर लो। अगर दो प्रॉपर्टियां मिलके नहीं बेच रही, अगर सिंगल बैंक बेचन दे, सिंगल फाइनेंस कंपनी बेचन दे, ये प्रॉपर्टी आप मत लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बददावाएं रही थी। ये खाली इंटरेस्ट के पैसे से प्रॉपर्टी दालियस हो रही थी। अभी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझिए होंगे, खास तौर पे ये बिजनेसमैन लोगों के लिए और जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए, खास तौर पे जो दुकानें खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए। बस मेरा इतना कहते हुए, आप लोग बहुत समझदार है, आप लोग बिजनेसमैन लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, आप मेरी बात को और मेरे जज्बात को समझ सकते होंगे। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोग उस बैकफुट पे गैस वालों की मदद करते। अगर आप लोगों कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे नहीं आए तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी हो जाती, भले आगे सेटलमेंट होंगे क्या होंगे अल्लाह बेहतर जानता, भगवान बेहतर जानता, वाहेगुरु बेहतर जानता। तो मेरा कहना यही है, आप समझो और इस इरादे से करो कि कोई भी प्रॉपर्टी छीने वाली, सील करे वाली, एक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। बस मेरा इतना कहना है। जय हिंद, जय भारत।